सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कल हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो सिंटेक्स देखी थी, एक एचवी से प्रारंभ, दूसरी डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ। आज हम इसकी अगली सिंटेक्स देख रहे हैं, अगली सिंटेक्स को बनाने का तरीका। अब आप देखिए कि जो स्टार्टिंग की सिंटेक्स है, इधर भी एचवी से प्रारंभ है और इधर भी एचवी से प्रारंभ है। इनके जस्ट बिफोर आपको ये लगा देना है हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन। ऐसा ही इस सिंटेक्स में करना है, ऐसा ही इस सिंटेक्स में करना है। पहले मैं जानकारी दे चुका हूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच चार ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे। वह कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ता है, अलग अलग एलिमेंट डिसाइड करेंगे। वह सब्जेक्ट है, ये नोट है, पढ़ना मेन वर्ब है। कौन सी पुस्तक, तो कौन सी के लिए विच और प्लस पुस्तक, पुस्तक यहाँ पर है नाउन। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है नहीं। अब पहले जब ऊपर वाली सिंटेक्स से बनाया तो देखिए विच बुक डज ही नॉट रीड, विच बुक डज ही नॉट रीड। अथवा नीचे वाली सिंटेक्स से बनाया जिसमें शॉर्ट नेगेटिव को मिक्स करके लिखते हैं, तो विच बुक, अब एचवी और नोट को मिक्स करके लिखा डजंट ही रीड। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में किसी भी वाक्य का अथवा होता है। प्रत्येक वाक्य को दो प्रकार से बनाया जा सकता है, वो दोनों ही प्रकार से करेक्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की जो बेसिक सिंटेक्स थी स्टार्टिंग की दो, वो एचवी से प्रारंभ थी। उसके बाद अगली दोनों सिंटेक्स में उन्हीं के पहले डब्ल्यूएच वर्ड किया, और उसके बाद इस सिंटेक्स में इन्हीं दोनों के पहले हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन का यूज किया, और ये सिंटेक्स मेकिंग हो गई और ये सेंटेंस मेकिंग हो गया। इसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम ये सीखेंगे लास्ट सिंटेक्स। हु का नियम अलग होता है, इंटरोगेटिव में भी अलग था, इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी अलग है। अब ये हु की सिंटेक्स बनी हुई है। ये सिंटेक्स मेकिंग कैसे हुई है? ये सिंटेक्स मेकिंग हुई है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स में सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगाया है और फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो अब सिंटेक्स बन गई हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखेंगे। कौन जयपुर नहीं जाता है, जहां कौन आ गया आपको पता चल गया कि वाक्य का प्रारंभ हु से होगा। जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं नोट, और मेन वर्ब है जाना। अभी ता है, इससे पता लगाइए, इससे पता लगाइए कि एक वचन है, और नीचे ते हैं, बहुवचन है। इस जगह से पता चलेगा कि डज लगाना है या डू लगाना है। जबकि साधारण वाक्य में सब्जेक्ट के आधार पर डिसाइड होता है कि एक वचन है या बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह हु लिखा हुआ है, तो एक वचन बहुवचन का पता चलेगा हिंदी अर्थ पढ़ने से अंत में। तो जाता है मतलब एक व्यक्ति है। तो देखिए हु, एचवी, डज, क्योंकि इस टेंस में एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है। नोट, मेन वर्ब में वी1, गो टू जयपुर। इसका अथवा करना तो बिल्कुल ही आसान है, बस इस डज नोट को डजंट करके लिखा गया है। नीचे वाला ट्रांसलेशन, अब कौन जयपुर नहीं जाते हैं, वही जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है, नोट, मेन वर्ब। इस जगह से पता चल गया कि ते हैं हिंदी में बहुवचन का प्रतीक है, तो इस टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ डू का यूज होता है, तो इस वाक्य में डू का यूज होगा। तो देखिए हु, डू, नोट, गो टू जयपुर। और अथवा करना इसका भी बिल्कुल आसान है, बस इस डू नोट का डोंट करके लिखा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हु की सिंटेक्स मेकिंग कैसे हुई और हु का सेंटेंस मेकिंग कैसे हुआ। इसमें प्रत्येक को दो दो बार करके लिखते ही हैं, अथवा के साथ लिखते ही हैं, दोनों प्रकार से करेक्ट है। इधर भी दो बार लिखा गया है, इधर भी दो बार लिखा गया है। बस पहचान के आधार पर पता लगा लीजिए कि अगर अंत में ता है आया है तो एक वचन है, तो इस टेंस में डज का प्रयोग करो, और अगर ते है आया है तो बहुवचन है, तो इस टेंस में डू का प्रयोग करो। इस प्रकार से आज हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। इसमें टोटल अफर्मेटिव से लेके इंटेरोगेटिव नेगेटिव तक अगर हम सेंटेंसेज को काउंट करें तो टोटल 17 प्रकार के वाक्य इसमें चेंज हुए हैं। 17 प्रकार का ट्रांसलेशन आपने सीखा है, और आगे के हर टेंस में इसी प्रकार से 17 वाक्य बनाए जा सकते हैं। इसके
इसके लिए आपको ये सिंटेक्स अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे सिंटेक्स मेकिंग। मैंने टॉपिक बनाया है सिंटेक्स सिंगल एचवी। सिंगल एचवी उसको कहेंगे जो एक शब्द है, जैसे डू है, डज है, इज है, एज है, हैव। तो सिंटेक्स मेकिंग कैसे होती है, क्योंकि ये सब टेंस में समान होती है, कभी कभी कोई अपवाद आ सकता है। देखिए सबसे पहले ए मींस अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव की सिंटेक्स है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अफर्मेटिव से नेगेटिव की सिंटेक्स बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नोट का प्रयोग कीजिए। अफर्मेटिव से नेगेटिव की सिंटेक्स बनाने के लिए तीसरे नंबर पर नोट लगा दीजिए। इसके बाद इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है उसी को बनाना इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटिव की फर्स्ट सिंटेक्स बनती है अफर्मेटिव से। तो अफर्मेटिव के शुरुआत के जो दो पार्ट, अफर्मेटिव के शुरुआत के दो पार्ट है उनको इंटरचेंज कीजिए, आगे पीछे कीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर लिख लिया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद में मेन वर्ब ऑब्जेक्ट उसी स्थान पर है और क्वेश्चन मार्क। ये वो सिंटेक्स है इंटेरोगेटिव में फर्स्ट और बेसिक सिंटेक्स के जिन वाक्यों का प्रारंभ कैसे होता है उन्हें एचवी से प्रारंभ करेंगे। अगर ये एक सिंटेक्स आपके समझ में आ गई तो अगली सिंटेक्स बनाना बिल्कुल सरल है, क्योंकि इसी के जस्ट बिफोर WH वर्ड लगाना है। और रूल कौन सा है जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या से होता है उन्हें एचवी से प्रारंभ करते हैं और क्या से नहीं होता है उनको WH वर्ड से प्रारंभ करते हैं। अब इसके बाद में अगली सिंटेक्स, तो जो बेसिक सिंटेक्स है मेन इंटरोगेटिव की फर्स्ट, उसी के पहले आप प्रयोग कीजिए हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन का। तो इसमें वो नियम चलेगा कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच के साथ नाउन जुड़ा रहता है। और इसके बाद में इंटरोगेटिव की लास्ट सिंटेक्स हु की है। ये सिंटेक्स कैसे बनी, इसको कंपेयर कीजिए अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के स्थान पर आपने हु का प्रयोग किया है और फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। इसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स मेकिंग देखिए। शुरुआत की सिंटेक्स इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो समझ में आ गई तो आगे की सिंटेक्स बनाना बिल्कुल इजी है। इंटरोगेटिव नेगेटिव की जो फर्स्ट सिंटेक्स है, जो बेसिक सिंटेक्स है, वो किससे बनी है, नेगेटिव से। नेगेटिव के शुरुआत के जो दो पार्ट है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उनको आगे पीछे किया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट तो उसी स्थान पर है और तीसरे नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट उसी स्थान पर है और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब इसमें प्रत्येक का अथवा होता है, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आगे जो सब्जेक्ट प्लस नोट है उसकी जगह यहाँ पर हो रहा है नोट प्लस सब्जेक्ट, नोट प्लस सब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि शॉर्ट नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी, जैसे डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, इज नॉट का इजंट। तो ये शुरुआत की जो दो बेसिक सिंटेक्स है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इनके आधार पर आगे की सिंटेक्स चलेगी। अब अगर ये दो सिंटेक्स आपके समझ में आ गई तो अगली सिंटेक्स बनाना बिल्कुल इजी है। इन्हीं दोनों सिंटेक्स के जस्ट पहले WH वर्ड का यूज हुआ है, इन्हीं दोनों सिंटेक्स के जस्ट पहले WH वर्ड, और इधर इन्हीं दोनों सिंटेक्स के जस्ट पहले हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन का प्रयोग हुआ है। और एक सिंटेक्स हु की, ये हु की जो सिंटेक्स है ये भी बनी है नेगेटिव सेंटेंस से। देखिए नेगेटिव सेंटेंस और इस हु की सिंटेक्स की तुलना करके देखिए, इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगाया है और फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैं पहले बता चुका हूं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में प्रत्येक वाक्य को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। तो शुरुआत की दो बेसिक सिंटेक्स हैं, ये अगर आपके समझ में आ गई तो आगे की जो सिंटेक्स है उन्हीं के पहले WH वर्ड, उन्हीं के पहले हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन। और रूल्स भी वही हैं कि जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या से होता है उन्हें HV से प्रारंभ करेंगे, जिनका प्रारंभ क्या से नहीं होता है उनको WH वर्ड से प्रारंभ करेंगे। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज या विच प्लस नाउन होता ही है और ये हु की सिंटेक्स है। तो इस प्रकार से ये टोटल संख्या में सिंटेक्स 13 है। वाक्य का निर्माण होता है 17 वाक्यों का। तो ये सिंटेक्स सिंगल HV नाम का जो टॉपिक है, तो आगे जो भी टेंस आएगा जिसकी HV सिंगल होगी, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की है वहां ये सारी सिंटेक्स समान रूप से यूज होंगी। किसी किसी टेंस में कोई अपवाद हो सकता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपवाद था। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है और ये सिंगल HV की सिंटेक्स मेकिंग कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।